ट्रायल के लिए ये बात जान लेनी चाहिए कि ट्रायल दो टाइप के होते हैं। एक होता है वारंट ट्रायल और दूसरा होता है समन ट्रायल। अब ये वारंट ट्रायल और समन ट्रायल भी दो टाइप के होते हैं। वारंट के अंदर ही आता है सेशन ट्रायल और वारंट के अंदर ही आता है वारंट ट्रायल। एक दूसरा ट्रायल होता है जिसे हमने बात करी थी कि ये होता है समन ट्रायल और एक होता है समरी ट्रायल। ये समन ट्रायल के ही दोनों पार्ट हैं, समन ट्रायल और समरी ट्रायल। उसके बाद मैंने आप लोगों से कहा था, देखो हम बात करेंगे किसके बारे में, कोर्ट ऑफ सेशन के ट्रायल के बारे में। कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल कहां से लेके कहां तक स्टार्ट हो रहा है, सेक्शन 225 से स्टार्ट होता है ये सेक्शन और 237 तक जाते हैं। कहां कहां क्या क्या लिखा है, तो मैंने आप लोगों से कहा था, देखो हम लोगों ने अभी तक ये जाना था सेक्शन 193 में कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। कोर्ट ऑफ सेशन कैन नॉट टेक डायरेक्ट कॉग्निजेंस। यहां कॉग्निजेंस कैसे लिया जाता है, तो मैंने आप लोगों से कहा था यहां कॉग्निजेंस होता है थ्रू कमिटल। भाई कमिटल किया जाता है 207 या फिर 208 के अंदर, और उसके बाद ये केस किसके पास पहुंच जाता है, ये केस पहुंच जाता है कोर्ट ऑफ सेशन के पास। उसके बाद जैसे ही ये केस कोर्ट ऑफ सेशन के पास पहुंच जाता है तो इस केस में क्या होता है, यहां इस केस में सबसे पहले 225 कहता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ट्रायल को ओपन करेंगे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ट्रायल में ओपनिंग स्टेटमेंट देंगे और उसके बाद ये ओपनिंग स्टेटमेंट में क्या बोलेंगे, ये यहां जज को चार्ज प्लस एविडेंस के बारे में बताएंगे कि भाई इस एक्यूज्ड के ऊपर क्या चार्ज है और हमारे पास इसके अगेंस्ट क्या एविडेंस है। भाई यहां अगर जज को लगता है कि एक्यूज्ड के अगेंस्ट ठीक ठाक मुकदमा बन रहा है तो उस केस में यहां सेक्शन 228 में वो चार्ज फ्रेम कर देगा, ठीक है। और अगर उसे ऐसा लगता है नहीं भाई यहां पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात से मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, इस पर्सन पे कोई चार्ज नहीं बनता, तो सेक्शन 227 के अंदर उस पर्सन को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। देखो वर्ड अपने आप कहता है डिस्चार्ज, यानी कि अगर चार्ज बनने से पहले कोई पर्सन छूटता है तो उसे हम बोलते हैं डिस्चार्ज, और चार्ज बनने के बाद कोई पर्सन अगर उसे छूटता है तो उसे हम बोलते हैं एक्यूटल, ठीक है। तो यहां चार्ज फ्रेम कर दिया जाएगा। चार्ज फ्रेम करने के बाद क्या होगा, एक्यूज्ड से गिल्टी प्ली के लिए पूछा जाएगा। एक्यूज से गिल्टी प्ली के लिए पूछा जाएगा, क्या तुम्हें अपना गुनाह कबूल है, क्या तुम यहां गिल्टी प्ली लेने के लिए तैयार हो। तो गिल्टी प्ली के लिए मैं सारा पॉइंट यहां रिलेट कर देता हूं। भाई गिल्टी प्ली में अगर एक्यूज्ड यस बोलता है तो उसे सेक्शन 229 के अंदर कन्विक्ट कर दिया जाता है। अगर वो नो बोलता है तो इसका मतलब वो ट्रायल क्लेम करना चाहता है। जैसे ही एक्यूज ट्रायल क्लेम करना चाहेगा तो यहां कोर्ट ऑफ सेशन सेक्शन 230 के अंदर प्रोसिक्यूशन एविडेंस किस दिन लिए जाएंगे इसके लिए डेट डिसाइड कर देंगे। फिर उसके बाद सेक्शन 231 में प्रोसिक्यूशन के एविडेंस लिए जाएंगे और उसके बाद यहां अगर 313 के बाद यानी कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन के बाद जज को ऐसा लगता है कि अभी भी एक्यूज्ड को छोड़ा जा सकता है तो सेक्शन 232 के अंदर वो एक्यूज्ड का एक्विटल कर देंगे। और उन्हें ऐसा लगता है नहीं भाई एक्यूज्ड के ऊपर सफिशिएंट एविडेंस है तो वो सेक्शन 233 में यहां डिफेंस एविडेंस को इनवाइट करेंगे और फाइनली दोनों पक्षों के बीच फाइनल आर्ग्यूमेंट होगा। फाइनल आर्ग्यूमेंट होने के बाद यहां जजमेंट आ जाएगा और अगर यहां जजमेंट में जजमेंट में अगर सेंटेंस पास हुआ, कौन सा, अगर जजमेंट में सेंटेंस पास हुआ, मैं यहीं ले लेता हूं, डेथ सेंटेंस, तो उस केस में कौन सा सेक्शन रोल में आता है, क्या कोई मुझे बताएगा। अगर जजमेंट में डेथ सेंटेंस पास हुआ तो कौन सा सेक्शन रोल में आता है, ये कोई मुझे बताएगा। भाई जल्दी से बताइए। यहां कोर्ट ऑफ सेशन ने अगर जजमेंट में डेथ सेंटेंस दे दिया तो उस केस में यहां क्या होगा, कौन सा सेक्शन रूल में आता है। कल हम लोगों ने इस सेक्शन के बारे में बताया था। ताबीर बताइए भाई,
ताबीर, एकता, जी बिल्कुल सही बताया भाई सभी लोगों ने, सेक्शन 366, बिल्कुल सही, सेक्शन 366। आप लोग मुझे इस पॉइंट पर ये बताइए, क्या आप लोगों को यहां ये सेक्शन क्लियर है? भाई हाईकोर्ट से कंफर्मेशन लिया जाता है, बिल्कुल सही बताया। क्या ये सेक्शन आप लोगों को क्लियर है?